Hello everyone, my name is Subrat Shukla. I will teach you maths. Today the topic will be linear equation in two variables. First of all, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ जो वेरिएबल वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। वेरिएबल का मतलब ये होता है कोई चीज़ जब वेरी करता है, इसे हम एक्स वाई जेड ए समथिंग इस तरह का एक लेटर होता है, उसी से इसको शो करते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये जो है हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ लिखा है टू वेरिएबल। अब यहाँ जो है हम देख रहे हैं एक एक्स है और दूसरा वाई, ये दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसको जो है हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब दूसरा एक इसी में एक वर्ड और छुपा हुआ है, वो है लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब ये होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है, जिसे हम पावर भी कहते हैं, ये हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, जब ये 1 होता है तभी इसको हम लीनियर कहते हैं। अगर ये 1 नहीं है तो ये लीनियर हो ही नहीं सकता। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब हम इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक दूसरा टॉपिक आता है इसमें, स्लोप क्या होता है। स्लोप स्लोप हम कैसे निकालते हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी इक्वेशन को एक बार और लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इट इज इक्वल टू 0 बाई ट्रांसपोजिशन बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स एंड माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स एंड माइनस सी अपॉन बी। इसे थोड़ा सा हम ऊपर ले आते हैं। बाई कंपेयरिंग वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस इक्वेशन से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एंड कैपिटल C इट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। अब यहाँ दो टर्म्स नया यूज हुआ है, m एंड c। m क्या होता है? m को हम स्लोप कहते हैं या ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको, और जो कैपिटल सी है ये माइनस सी अपॉन बी, कैपिटल सी को जो है हम इंटरसेप्ट कहते हैं। अब जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ये स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन होता है, तो इसका जो हमें ग्राफ बनता है तो उसको हम अगले टॉपिक में चलेंगे। तो सबसे पहले स्लोप के बारे में केवल इतना ही जानना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद यहाँ से हमें m और c की वैल्यू निकल जाएगी। इस m को ही हम स्लोप कहते हैं। इसके आगे थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। जैसे अभी हम आपको बताए हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम y निकालें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी, ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था स्पेशली स्ट्रेट लाइन का, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इस टाइप में बनता है। एक हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इसे हम O से शो कर रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। ये इस फॉर्मेट में बनता है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो c है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है यही कैपिटल C होता है, और जो ये m है ये स्लोप है, इसको थीटा से भी शो करते हैं। तो इस तरह से किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में टू वेरिएबल्स के इक्वेशन को अगर हम ग्राफ के प्लॉट फॉर्मेट में प्लॉट करते हैं तो वो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ये अगला टॉपिक का ये आएगा। दूसरा हमारा है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन।
इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई एक जो है एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। लेट 2x + 3y इट इज इक्वल टू 7। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें 2x + 3y इक्वल टू 7, इसका हमको सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि हम किसी एक वेरिएबल को, चाहे वो x हो या y हो, उसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0। अब x की जो वैल्यू है 0 है, इसको हम इसमें पुट करते हैं। 2 × 0 + 3y इट इज इक्वल टू 7। देयरफॉर 3y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 7/3। इस टर्म में जब हमारा x 0 होता है तो y जो है 7/3 होता है। तो एक हमारा जो है कोऑर्डिनेट बन जाता है, जिसको हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं 0, 7/3। हाँ, एक चीज़ और लिखते समय ये ध्यान देंगे, हमेशा कोऑर्डिनेट x, y के ऑर्डर में लिखा जाता है। x वाला टर्म पहले लिखते हैं, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ 0 है, एंड y इक्वल टू 7/3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7/3। तो 0, 7/3 इज द फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 7। एंड नेक्स्ट, एक बार हम x इक्वल टू 0 लिए हैं, सेकेंड केस में हम y इक्वल टू 0 ले लेंगे। इफ y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 0 की वैल्यू स्टैंडर्ड जो हम इक्वेशन कंसीडर किए हुए हैं एग्जांपल, इसमें हम रखेंगे, तो इधर हो जाएगा 2x + 3 इंटू यहाँ y है तो ये 0 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 7। तो 2x एंड 3 0 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2। तो y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 7/2। इसको हम लिखते कैसे हैं, फिर कोऑर्डिनेट जब बनाएंगे तो x वाला टर्म पहले लिखेंगे 7/2 एंड 0। तो ओवरऑल इसका फर्स्ट सोल्यूशन जो होता है 0, 7/3 एंड 7/2, 0। तो इसका दो सोल्यूशन जो है हमें जो है मिल गया। इसके बाद भी अगर हम सोल्यूशन और भी लेना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे जो है इसकी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो अब x को हम दूसरा कुछ कंसिडर कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 1 अगर ले लेते हैं। अब x एंड y में से किसी एक की वैल्यू अपने से हमको कंसिडर करना रहेगा और दूसरी वैल्यू अपने आप निकल जाती है। अभी हमने x को एक बार 0 लिया तो y की वैल्यू निकली है। अब जब हम y को 0 लिए हैं तो x की वैल्यू निकली है। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, x को हम 1 लेके चल रहे हैं। जब हम x 1 लेंगे तो इस वैल्यू को इसमें हम पुट करते हैं। 2 × x की जगह पे 1 + 3y इट इज इक्वल टू 7, 3y is equal to 7 minus 2 it is also equal to 5 and y is equal to 5/3। when means इसको हम जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे 1, 5/3। हम ये देख रहे हैं अगर हम x को 1 ले रहे हैं तो y 5/3 आता है। इसे हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 1, 5/3। इसका मतलब ये तीसरा सोल्यूशन होगा। एक 0, 7/3, यहाँ भी एक आया था और एक और हो गया, तो ये जो है हमारे पास 3 सोल्यूशन हो गए। तो इस तरह से अगर हम चौथा निकालना चाहें तो फिर हम किसी को कंसिडर कर लेंगे, फिर चौथा निकल जाएगा। एट लास्ट इसके कंक्लूजन पर हम पहुँचते हैं। वी कैन से फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स दैट इज देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि x एंड y की इसमें जो वैल्यू बहुत सारी आएगी जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था ओवरऑल इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, और एक टॉपिक था उसमें स्लोप क्या होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। दो टर्म्स दिया हुआ है, एक नोटबुक है तो आप उसको कंसिडर कर लो। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन दिया हुआ है सेकेंड टर्म, इट इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? एक्स इट इज इक्वल टू वाई, इस फॉर्मेट में आप लिख लीजिए। इसमें दिया हुआ कंडीशन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मीन्स जो नोटबुक का कॉस्ट है ये इसका 2 टाइम्स है, मीन्स 2 इंटू वाई, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2y। ऑन द अदर हैंड x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 0। ये जो ये 0 है, तो ये जो हमारा इक्वेशन हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये जो है ओवरऑल ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, मतलब ये हमारे इक्वेशन के फॉर्मेट में, दरअसल इक्वेशन ही बनाना था, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इस जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें जो है नोटबुक का प्राइस हम एक्स कंसिडर किए हैं, पेन का प्राइस वाई, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस का 2 टाइम्स है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2y। 2y को हम दूसरे साइड में ले गए हैं, इसका साइन चेंज हो गया, तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये इसी फॉर्मेट में है, अगर हम कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए की जगह पे क्या है? व्हाट इज ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देयरफॉर यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 तो हिडन है। एंड बी क्या है यहाँ? वाई का कोफिशिएंट। यहाँ वाई के साथ क्या लगा हुआ? -2। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, तो हम प्लस के साथ इसको कंसिडर करेंगे, तो बी इक्वल टू -2। एंड सी यहाँ कुछ नहीं है, तो सी इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन में सीधे आंसर इसका एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस। तो इसमें से दरअसल इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम कोई 2 पार्ट कर दे रहे हैं, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा। इसमें से हम जो 6 वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड का 6 पार्ट। इसमें दिया हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या है? वेरिएबल तो एक ही है, इसमें y कहीं है नहीं। चैप्टर का नाम हमारे है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो इसमें हम एक वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे। कैसे? ऐसे करते हैं, 3x प्लस y नहीं है तो 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, ये 0 के फॉर्मेट में हो गया। अगर हम कंपेयर करके देखना चाहें कि ए क्या है, बी क्या है एंड सी है, तो यहाँ ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 2। दरअसल ये इसको निकालना बीच में है ना, बाई कंपेयरिंग द इक्वेशन we get a is equal to 3, b is equal to 0 and c is equal to 2। ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से इसमें 8 पार्ट दिया हुआ है, और इसी सिमिलर सब चलेगा, और बाकी सब जो आप लोगों की होमवर्क के लिए रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो है नया वीडियो आएगा, तो इसके आगे के पार्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा।